Concept of Physics, H.C. Verma, Volume 1, Chapter 3, Rest and Motion, Kinematics. Exercise question number 18 to 21. 18, 19, 20, 21. इनके एक्सप्लेनेशन को हम लोग समझेंगे। तो चलिए मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन 18 का। ये कहता है कि पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। इफ इट टेक्स 5 seconds to reach the speed 18 km, find the average velocity during this period and the distance traveled by the particle during this period. इसमें दो निकालना है। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। जो टाइम गिवन है वो टाइम है आपका 5 सेकंड। और इनिशियल स्पीड इसका क्या है, रेस्ट। ये आपका रेस्ट पे है। और फाइनल स्पीड प्राप्त कर ले रहा है 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर पर आवर। तो पहला निकालना है कि एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। और डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो कहने का मतलब है कि इसमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो मोशन वाला जो है फार्मूला लगेगा। तो पहला चीज करते हैं कि ये 18 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड है इसका फाइनल, इसको मीटर पर सेकंड में अगर बदलेंगे तो इसमें 5/18 से गुना कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्योंकि टाइम सेकंड में है, बाकी सब चीज मीटर पर सेकंड में एसआई यूनिट की बात करते हैं, तो इसमें हमको चेंज करना पड़ा। अब चलिए, इसमें एक्सीलरेशन जो है हम लोगों को मालूम नहीं है, तो सबसे पहले एक्सीलरेशन निकालते हैं। v बराबर u प्लस at। अगर इस फार्मूले का यूज करते हैं तो v क्या है, 5, इनिशियल वेलोसिटी 0, a निकालना है और टाइम दिया है 5 सेकंड। तो इस तरह से अगर इसको हल करेंगे तो 5 है इक्वल टू 5, 5 है इक्वल टू 5। दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू 5/5, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम लोगों ने एक्सीलरेशन को निकाल लिया कि जो एक्सीलरेशन मिला, कांस्टेंट एक्सीलरेशन, वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिला। अब चलिए डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया। तो इसको मिटा दे रहे हैं, देख लीजिए। जब डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस वाला फार्मूला लिखते हैं ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है, 0।
टाइम लग रहा है 5 सेकंड प्लस हाफ, ए का मान निकाल लिए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टी 5, तो टी का स्क्वायर है तो 5 गुना 5। तो इस तरह से ये टोटल पार्ट 0 हो गया। ठीक है, और ये बचा क्या, 25/2 यानी कि 12.5 मीटर। ठीक है, तो बी का तो उत्तर मिल गया कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया वो कितना किया, 12.5 मीटर। अब ए निकाल लेते हैं कि दी एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड क्या होगा, इसको देख लीजिए। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमने निकाल लिया 12.5 मीटर, तो इसको मैं लिख देता हूं कि एस इक्वल टू हम लोगों ने निकाला 12.5 मीटर। अब चलिए एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। तो देखिए कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, और एक तरह से कहा जाए तो ये 1D मोशन है, तो जितना इसका डिस्टेंस होगा वहीं इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो वो तो मैं निकाल चुका 12.5। तो एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो इस तरह से देखा जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट है 12.5 और टाइम लिया है कितना, इतना दूरी तय करने में वो 5 सेकंड लिया है। तो 5 अगर कटाएंगे तो ये 25 5 125, 2.5 मीटर पर सेकंड जो हुआ इसका एवरेज वेलोसिटी। द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड तो 2.5। तो ये बी का जवाब मिल गया, ये ए का, ये बी का जवाब मिला है डिस्प्लेसमेंट, और ये जवाब जो मिला वो ए का मिला, ए का जवाब मिला है 2.5 मीटर पर सेकंड इसकी एवरेज वेलोसिटी हुई। तो इस तरह से ये समाप्त हुआ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे विचार करते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ सॉल्यूशन 19। ये कह रहा है कि ड्राइवर टेक्स 0.20 सेकंड टू अप्लाई द ब्रेक्स आफ्टर ही सीज ए नीड फॉर इट। दिस इज कॉल्ड द रिएक्शन टाइम of the driver if he is driving a car at a speed of 54 km per hour and the brake cause of deceleration of 6 meter per second square. Find the distance traveled by the car after he sees the need to put the brakes on. ये स्थिति कुछ इस प्रकार से है कि मान लीजिए कि ये कार है, ये कार चल रही है और यहाँ पे मान लीजिए कि कोई वस्तु है, तो ड्राइवर को देखा और ब्रेक लगाने में इतना समय लिया, इसके बाद ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाने में जो समय लिया उसको रिएक्शन टाइम बोला जाता है। तो रिएक्शन टाइम जो है वो आपका 0.20 सेकंड है।
ठीक है। तो मान लीजिए कि यहां से यहां तक वो इसी स्पीड में चला, इसलिए कि यहां से यहां वो ब्रेक लगाने में सोचने के लिए इतना टाइम ले लिया। तो यहां से यहां की जो डिस्टेंस है वो हम निकाल लेंगे। इसके बाद ब्रेक लगाया तो जो डिक्लेरेशन उत्पन्न हुई उसमें 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी कि निगेटिव एक्सीलरेशन हुई। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर सी द नीड टू पुट द ब्रेक ऑन। तो कहने का मतलब कि अगर यहाँ से सोचा तो ये दूरी और प्लस ये दूरी, ये दोनों दूरी निकालना है। तो सबसे पहले जब उसके दिमाग में आया कि हमें ब्रेक लगाना है तो कितना समय गुजर गया, इतना, ठीक है। तो इसमें उसने कितना दूरी तय किया, जबकि ब्रेक लगाने के पहले देखिए वो जो है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था, स्पीड से, उस समय कोई डिक्लेरेशन नहीं था। तो सबसे पहले जो मान लीजिए कि जो उसकी कांस्टेंट स्पीड थी वो थी 54 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में अगर बदलेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे तो 18 दूनी 36, 30 10 40, 18 तिया 54, ये आपका 15 मीटर पर सेकंड जो है वो स्पीड था। तो ब्रेक लगाने के लिए सोचने में इतना समय ले लिया, ठीक है। तो वो उसको रिएक्शन टाइम कहता है। तो इन रिएक्शन टाइम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार वो कितना हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट स्पीड है। 1 सेकंड में 15 मिनट जाता है तो इतना सेकंड में कितना जाएगा, तो सीधे इससे गुना कर देंगे 15 इंटू 0.2। तो ये क्या हो जाएगा, 15 इंटू 2/10। तो 3 5 15, 2 5 10, तो 2 से 2 कट गया। तो तब तक गाड़ी जो थी वो 3 मीटर की दूरी तय कर चुकी थी। मतलब यहाँ से यहाँ 3 मीटर की दूरी वो गाड़ी तय कर चुकी। अब इसके बाद यहाँ से ब्रेक लगा तब जाकर रुका, ठीक है। तो ये तो 3 मीटर की दूरी तय कर चुकी है। अब वो पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर ही सीज द नीड टू पुट द ब्रेक ऑन्स। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूछ रहा है। तो ये तो यहाँ 3 मीटर हो गया। अब बाकी जो यहाँ से डिक्लेरेशन हुआ अब उसकी गणना करेंगे। इसलिए मैं इस 3 मीटर को यहाँ लिख दिया हूँ कि जो देखिए जो आपका इतनी दूरी है वो 3 मीटर है। अब इसको मिटा देता हूँ। अब चलिए यहाँ से रिटार्डेशन हुआ तो जो रिटार्डेशन हुआ वो कितना हुआ, माइनस, चूंकि रिटार्डेशन को नेगेटिव काउंट करते हैं, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जो यहाँ स्पीड थी वही थी 54 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर सेकंड में हम बदले हैं, अभी बदले हैं। तो बोले हैं कि 5/18 से गुना करने के बाद ये आपका 15 मीटर पर सेकंड आ गया है। तो ये आपकी इनिशियल स्पीड हो गई।
लास्ट में वो जो गाड़ी है रुक जाती है, तो फाइनल स्पीड 0। ठीक है। तो अब कितनी दूरी तय करी थे? एक फार्मूला होता है कि v² बराबर u² प्लस 2as। तो v के जगह क्या लिखेंगे? 0 का स्क्वायर 0 इक्वल टू यू क्या है? 15 मीटर पर सेकंड। तो 15 गुना 15 जोड़ 2। एक्सीलरेशन नहीं है यहाँ, रिटार्डेशन है, चूंकि ब्रेक लग रहा है इसलिए निगेटिव हो गया। और एस तो हमें निकालना ही है, यही एस निकालना है, तो बस इसको निकाल देंगे। 15 15 हमारा 225 होता है, और -12s, क्योंकि 2as होता है, ए का मान जो है उतना है। अब ये इधर आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो -225 इक्वल टू -12s। माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो कहने का मतलब कि इसको दोबारा मैं यहाँ लिख देता हूँ, देख लीजिए। 12s इक्वल टू हमें मिला है 225, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा? 225/12। अब इसको कटा देंगे, तो मान लीजिए कि s इक्वल टू 225/12, तो कटाइए, कितना बार में कटेगा? एक बार में। तो 12 और 5, 12 10 22, 10 बच गया। अब फिर 5 आया, 105। तो 12 दहा 20 से, 12 78 से 9। 12 से गया तो 10 बचा, 105। तो 12 78 से नहीं हुआ, 12 और 10 22 5, तो बरसत 84, 12 8 96। इसको भाग दे देते हैं तो पता चल जाएगा। इसको सीधे यहाँ भाग दे दीजिए 225 में 12 से। एक बार में गया 12, 10 उतरा, फिर 5 उतरा, तो बरसत 84, 12 8 96, 12 8 96 हुआ, 96 या 4 100, 96 और 4 क्या हो गया? 100। 4 और 5 9, ये 9 बच गया। फिर यहाँ दशमलव हुआ, 0 हुआ, तो बरसत 84, 84 हो गया, 4 बच गया, 84 बरसत 84 न हुआ, 84 हुआ, तो 6 बच गया, यहाँ 6 बच गया, तो 12 5 60, मैंने भाग देने पे इतना आया। देख रहा हूँ ये स्क्रीन में आ रहा है ना? चलिए आ रहा है। तो भाग देने पे जो हुआ, वो भाग देने के बाद जो s का मान हमें मिला, s बराबर मिला 18.75। तो ये s इतना डिस्टेंस हुआ, ये वाला और ये वाला 3। ये दोनों डिस्टेंस को जब जोड़ देंगे तो हमें कार आफ्टर ही सीज द नीड टू पुट द ब्रेक्स वाला डिस्टेंस आ जाएगा। तो मान लीजिए कि ये वाला S1 डिस्टेंस था 3 मीटर वाला जो निकाले थे, और ये S2 था, तो टोटल स्टॉपिंग, इसको कहिए स्टॉपिंग डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा?
18.75 और +3 मतलब 19, 20, 21, 21.75। अब 21.75 को अप्रोक्सीमेट 22 मीटर हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अगर लिखना चाहें तो 21.75 को अप्रोक्सीमेट हम लोग क्या लिख सकते हैं, 22 मीटर लिख सकते हैं, 22 मीटर। तो यही है, 21.75 कह लीजिए या 22 मीटर कह लीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 जो हुआ वो सॉल्व हुआ। ठीक है, अब इसको मिटा देता हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल को कंप्लीट करना है। एक कार है, मॉडल ए वाली कार है। ठीक है, अब इसको एक बार ड्राइवर एक्स चलाता है, फिर एक बार वाई चलाता है। इसी तरह से मॉडल बी वाली जो कार है उसको एक बार ड्राइवर एक्स चलाता है, एक बार वाई चलाता है। अब इसमें जो हार्ड ब्रेकिंग, वो जो मतलब रिटार्डेशन की बात है ब्रेक लगने पे, तो ये बी वाले में 7.5 मीटर पर सेकंड है और इसमें 6 मीटर पर सेकंड है। जब ड्राइवर एक्स चलाता है तो उसका रिएक्शन टाइम इतना होता है, मतलब इतने समय वो सोचता है और मतलब ब्रेक लगाने में वो सोचने में गुजार देता है। और स्पीड जो है वो 54 किलोमीटर है। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालना है, टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना है। ब्रेकिंग डिस्टेंस का मतलब हुआ कि वो जो ब्रेक लगाया तो कितना देर चल के रुकी, और टोटल डिस्टेंस का मतलब हुआ कि ब्रेक लगाने को सोचा और इसके बाद ब्रेक लगाया तो दोनों डिस्टेंस हुआ। उसी तरह से ये है, ड्राइवर वाई वाला भी है। तो ठीक है, इसको बनाते हैं, समझ लेंगे। देख लीजिए, इसको मिटा देते हैं। अच्छा, एक चीज है, ये जो डाटा है यही क्वेश्चन वाला है, ये वाला, तो इसको भर लेते हैं क्योंकि इसको तो हम लोग बना लिए हैं। देखिए 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है डिक्लेरेशन, उसमें भी है। स्पीड है 54 किलोमीटर, तो स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर है। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस कह रहा है कि ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होगा, टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस हम लोग निकाल लिए हैं 21.75। तो यहाँ जो लिखना है इसमें लिख दीजिए, नहीं तो दोबारा बनाना पड़ेगा। 21.75 मीटर इक्विवेलेंट हो गया ये 22 मीटर के, चूंकि अभी निकाले हैं। ठीक है, और ब्रेकिंग डिस्टेंस की बात करता है तो ब्रेकिंग डिस्टेंस हम लोग कितना, मतलब ब्रेक लगाने पर वो कितना देर जाके रुकी है। तो देखिए ब्रेक लगाने पे जो रुकी है वो निकाले हैं S1 से S1, ये वाली डिस्टेंस, तो ये है 18.75। तो यहाँ ब्रेकिंग डिस्टेंस की जगह आप भर दीजिए 18.75, इक्विवेलेंट हो जाएगा ये 19 मीटर के। ठीक है, ये वाला हो गया, ये वाला तो क्लियर हो गया। और बाकी जो है अब वो बनाना है, तो अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, तो बना लेंगे। ये वाले क्वेश्चन में ये वाला डाटा मिल रहा था कि जब ड्राइवर एक्स कार ए वाली मॉडल को चला रहा था उसका स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर था और डिक्लेरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लग रहा था, तो उसकी ब्रेकिंग डिस्टेंस इतना जो कि हम निकाले हैं, और टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस जो कि निकाले हैं 22 मीटर। ये वाला सवाल है। बाकी ये डाटा अलग है, तो इसको बना लेते हैं।
चलिए, ये है सॉल्यूशन नंबर 20, तो यहाँ इसको बना दीजिए 20। ये वाला डाटा कंप्लीट हो गया। अब ड्राइवर वाई चलाता है ए मॉडल की कार को, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि जो रिटार्डेशन है वही रह जाता है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। स्पीड जो है वो 72 किलोमीटर है। इनिशियल स्पीड यू जो है वो आपका है 72 किलोमीटर पर आवर। अगर इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 72 गुने 5/18 तो 4, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। अब इसके लिए हल कर रहे हैं। इसका रिएक्शन टाइम है 0.3 सेकंड। तो यहाँ लिखेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन रिएक्शन टाइम, मतलब वो जो है इतना सेकंड सोचने में समय लगा देता है ब्रेक लेने में, वो रिएक्शन टाइम होगा। अब चूंकि वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ये कांस्टेंट स्पीड से है, अभी एक्सीलरेशन, ये डिक्लेरेशन नहीं लग रही है, ब्रेक लगने के बाद लग रही है, तो सीधे वो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, स्पीड इंटू टाइम कर देंगे। तो टाइम जो है वो क्या है, स्पीड इसकी क्या है 72, तो 72 को मीटर पर सेकंड में 20 बदले हैं, और टाइम है 0.3, तो यानी कि 20 गुना 3/10, तो ये आपका 6 मीटर आ गया। ये वाली डिस्टेंस, इस मतलब 6 मीटर तब तक गाड़ी चल चुकी थी, तब वो ब्रेक लगाया। तो जो ब्रेक लगाया तो वो कितना डिस्टेंस तय किया, ठीक है। मतलब कि ब्रेकिंग डिस्टेंस अब निकालिए, ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालने के लिए ए दिया हुआ है, रिटार्डेशन है तो माइनस लगा दीजिए, और इनिशियल स्पीड भी है 20 मीटर पर सेकंड, चेंज किए हैं उसको किलोमीटर पर आवर से। और ब्रेकिंग डिस्टेंस में फाइनल स्पीड जो होती है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, चूंकि जाके वो रुक जाती है गाड़ी। तो इसमें जो हम यूज करेंगे वो, इसको निकालने के लिए जो फार्मूला यूज करेंगे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, इसका मान पुट कर दीजिए। v 0 लेंगे, 0 का स्क्वायर 0 इक्वल टू यू के जगह 20, तो 20 गुना 20 प्लस 2, ये रिटार्डेशन है -6, और एस निकालना है। तो इस तरह से एस निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 400 माइनस माइनस प्लस माइनस 12s, ठीक है। ये इधर आएगा तो ये आपका हो जाएगा -400 इक्वल टू -12s, दिस इम्प्लाइज s इक्वल टू 400/12। अब इसको कटा दीजिए, तो 12 तिया 36 हो गया, और फिर 4 40, 12 तिया 36 हो गया, फिर 4 40.3, ठीक है। नहीं, गलत हो गया, 12 तिया 36, 4 बचा 40, तो 12 तिया 36, 4 बचा 40, हाँ इतना ही होगा, ठीक है। तो वो जो डिस्टेंस तय की वो 33.33 कुछ इस तरह से आया मीटर।
अब जो हमें निकालना है वो टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना है। तो ये 6 मीटर और ये जोड़ देंगे, ठीक है। तो जब टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस की बात करेंगे, टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस, तो ब्रेक लगाने के लिए सोचने में जितना समय लगा तब तक गाड़ी 6 मीटर बढ़ चुकी थी। तो ये 6 और प्लस ब्रेक लगाने के बाद इतना चलने के बाद रुक गई, तो 33.33, मतलब कि 39.33 अप्रॉक्सीमेट में इसको 39 मीटर माना जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों निकल गया। ब्रेकिंग डिस्टेंस जो है वो 33.33 अप्रॉक्सीमेट 33 हो गया, और टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस आप लिख सकते हैं 39.33। राउंडिंग फिगर में इसको आप लिख सकते हैं 39 मीटर, और ये भी मीटर में है, ठीक है। तो ये तो हो गया, ड्राइवर वाई चलाया था इसको। अब इस तरह से अब कार जो है बी मॉडल की, तो बी मॉडल वाला निकालते हैं। तब तक इसको देख लीजिए तो मिटाएंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए अब इसको हल करते हैं, बी मॉडल की कार को। तो बी मॉडल की जो कार है उसके लिए ये मतलब जो निगेटिव एक्सीलरेशन है वो क्या है, a इक्वल टू -7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब ड्राइवर एक्स चलाता है तो कितना स्पीड से चलाता है, 54 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी इनिशियल स्पीड हो गई आपका 54 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में इसको बदलेंगे तो 54 गुना 5/18, 18 तिया 54, 15 मीटर पर सेकंड हो गया। यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब इसका भी रिएक्शन टाइम क्या है, वही है। मतलब कि ब्रेक लगाने के लिए सोचने में इतना समय ले लेता है, तो इतने समय में वो कितनी दूरी तय कर लेगी। तो यहाँ लिख देंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन कितना सेकंड है, रिएक्शन टाइम 0.2 सेकंड, ठीक है। तो अब उस डिस्टेंस को अगर S1 मानते हैं, मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम 0.2। हल करने के बाद 15 गुना 2/10 कटा दीजिए, 3 5 15, 2 5 10, 2 2 कट गया, 3 मीटर आया। इसके बाद ब्रेक लगाया तो अब कांस्टेंट स्पीड नहीं रही, इसलिए नहीं रही कि अब रिटार्डेशन होने लगा। और रिटार्डेशन की जो रेट है वो ये है 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मान लीजिए कि अब उसके लिए जो फार्मूला यूज करेंगे वो क्या करेंगे, v² बराबर u² प्लस 2a। अब वो डिस्टेंस S2 मान लेते हैं। S2 डिस्टेंस वो है जहां से ब्रेक लगाया और गाड़ी रुकी। तो जब गाड़ी रुकी तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 फाइनल स्पीड। तो 0 का स्क्वायर 0, u मीटर पर सेकंड में निकाल चुके हैं,
15, तो यू स्क्वायर है तो 15 गुना 15 जोड़ 2। रिटार्डेशन क्या है, वो आपका माइनस है 7.5 इंटू S2। अब इस तरह से इसको काउंट कर लीजिए, ये 15 15 225 हुआ, इधर आया तो माइनस 225 हुआ, और ये माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस। अब 75 दूनी क्या हुआ 150, यानी कि 15.0 यानी 15, ठीक है 15S2। और ये भी माइनस में रहा, माइनस माइनस खत्म हो गया, तो 225/15 बराबर S2। तो 15 15वां क्या होता है 225 होता है, 15 बार में कट गया, यानी कि जो S2 तय किया वो क्या किया 15 मीटर। तो चलिए अब इसमें भर दीजिए। ये कह रहा है कि ब्रेकिंग डिस्टेंस, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस जो हम लोग निकाले हैं वो ब्रेकिंग डिस्टेंस कितना निकाल दिए 15 मीटर। तो यहाँ हम भर देंगे 15 मीटर। और टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस, तो टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस जो हो जाएगा आपका हो जाएगा टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस जो हो जाएगा वो ये 15 मीटर और ये 3 मीटर, मतलब 15 + 3 = 18 मीटर। टोटल डिस्टेंस, टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या आ जाएगा 18 मीटर। इसमें अब ये ड्राइवर X चलाया, और फिर ये बी मॉडल वाली कार को ड्राइवर Y चलाएगा। तो उसके लिए निकाल लेते हैं, इसको देख लीजिए। अब इसको मिटाएंगे, चलिए मिटा देते हैं। अब चलिए, ये बी मॉडल वाली कार को ड्राइवर Y चलाता है। रिएक्शन टाइम इसका क्या है 0.03 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ, रिएक्शन टाइम जो है इसका है 0.030 सेकंड, ठीक है। स्पीड क्या है इसकी, स्पीड है 72 किलोमीटर/आवर। तो ये 72 किलोमीटर/आवर को जब मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे, 18 चौक 72, 20 मीटर/सेकंड, ठीक है। तो इन रिएक्शन टाइम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, कार बी है, बी लिख भी सकते हैं। तो क्या होगा, चूंकि स्पीड तो कांस्टेंट थी, किसी तरह का ना एक्सीलरेशन था ना किसी तरह का रिटार्डेशन था, तो स्पीड इंटू टाइम कर देंगे। तो स्पीड क्या है 20, टाइम जो लगा वो 0.3 लगा, यानी कि 20 गुना 3/10, 3 दूनी का 6, 6 मीटर हो गया, ठीक है। अब चलिए, जब ब्रेक लगाया तो कितने देर बाद रुकी, मतलब ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालना है, ब्रेकिंग डिस्टेंस।
तो ब्रेकिंग डिस्टेंस के लिए जो फार्मूला लगाएंगे वो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस में लास्ट से स्पीड जो हो जाती है वो 0 हो जाती है, ठीक है। और इनिशियल स्पीड u मालूम ही है, a जो मालूम है, a का मान इसमें a का मान यही लेना है 7.5, a का जो मान लेना है वो -7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चलिए v के जगह 0 रखते हैं, चूंकि लास्ट में रुक जाती है। u के जगह क्या रखेंगे 20, तो 20 इंटू 20 यू स्क्वायर है प्लस 2 इंटू -7.5s 2s। ये 400 इधर आया तो माइनस हो गया, इक्वल टू ये क्या हो गया -15s, इसमें गुना करने के बाद इतना है। अगर ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, एस को निकालना चाहें तो 400/15। तो इसको अगर हम कटा देंगे तो क्या आ जाएगा 15 दूनी 30, 2 आ गया, और 10 40, 100, तो 15 छक्का 90, 15 दूनी 30, 10 बचा, फिर 100, 15 छक्का 90, 10 बचा, फिर नहीं जाएगा, तो 15 छक्का 90, मतलब इतना मीटर, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि इसको जो हम निकाले हैं, तो इसको मान लीजिए S1, तो इसको मान लीजिए S2 ब्रेकिंग वाले को। तो अब जो लिखना है इसमें भर दीजिए। ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगा 26.6 मीटर, यानी कि वो जो गाड़ी चलती है वो 26.6 मीटर पे जाके क्या करती है, रुक जाती है। तो 26.6 का जो जब हम लोग अप्रोक्सीमेट करेंगे तो पॉइंट के बाद जो अंक है वो 5 से ज़्यादा है, तो इधर एक बढ़ जाएगा, तो ये अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा इसका 27 मीटर, ठीक है। तो यहाँ ब्रेकिंग डिस्टेंस वाले में हम लोग क्या भर देंगे 27 मीटर, ठीक है। टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस की बात करते हैं, तो देखिए ब्रेक लगाने के पहले 6 मीटर चला है, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे, ठीक है। तो 27 और 6 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 27 6 6 6 12 1 13 33 मीटर, क्योंकि इसका हम लोगों ने अप्रोक्सीमेशन कर दिया नियरेस्ट वैल्यू, और पहले से 6 है। कहने का मतलब है कि टोटल, इसको लिख देता हूँ इस पेन से, देखिए टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो आपका आ गया S1 प्लस S2, यानी कि 27 और प्लस 6। अब इसका बराबर आ जाएगा 33 मीटर, तो 33 मीटर लिख दिया गया। तो इस तरह से 20 जो है वो हल हो गया। टेबल वाला सवाल देख लीजिए, फिर इसको मिटाएंगे, और एक है क्वेश्चन नंबर 21 जिसको आगे सॉल्व किया जाएगा।
अब चलिए हम लोग जो बनाएंगे वो क्वेश्चन नंबर 21 बनाएंगे। ए पुलिस जीप इज chasing a culprit going on a motorbike. The motorbike crosses a turning at a speed of 72 km per hour. The jeep follows it at a speed of 90 km per hour, crossing the turning 10 seconds later than the bike. Assuming that they travel at constant speed, how far from the turning will the jeep catch up the bike? इसका कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि ये टर्निंग है और यहाँ जो है कोई बाइक वाला कल्प्रिट है, चोर है, ठीक है। और जब चोर जो है, चोर की जो बाइक की स्पीड है, क्रॉस ए टर्निंग एट ए स्पीड ऑफ मोटर बाइक, ए पुलिस जीप इज chasing a culprit going on a motorbike. The motorbike cross a turning at a speed of 72 किलोमीटर। इसकी जो स्पीड है बाइक की वो यहाँ लिख दीजिए, स्पीड ऑफ बाइक जो है वो 72 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, 72 किलोमीटर पर आवर है। और जो पुलिस की जीप है उसकी जो स्पीड है वो उसकी स्पीड दे रखा है 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब जो बाइक वाला है यहाँ से कह रहा है कि ए पुलिस जीप इज chasing a culprit going on a motorbike. The motorbike cross a turning at a speed of 72 किलोमीटर पर आवर. The jeep follows it at a speed of 90 किलोमीटर पर आवर, crossing the turning 10 seconds later than the bike. Assuming that they travel at a constant speed, how far from the turning will the jeep catch up the bike? बाइक वाला जब यहाँ से गुजरता है उसके 10 सेकंड है ना, 10 सेकंड 10 सेकंड बाद जो है वो पुलिस की जीप यहाँ आती है। तो मान लीजिए बाइक वाला यहाँ चला गया, तो यहाँ ये 10 सेकंड की बात है। जब बाइक वाला इस टर्निंग से यहाँ चला गया तो पुलिस की जो जीप है यहाँ आई, पुलिस की जीप यहाँ आई, ठीक है। तो कह रहा है कि हाउ फार फ्रॉम द टर्निंग विल द जीप कैच अप द बाइक। तो हाउ फार फ्रॉम द टर्निंग विल द जीप कैच अप द बाइक। तो वो दूरी निकालनी है कि कितनी दूरी है जिसके बाद जो है वो जो पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगी। तो देखिए सबसे पहली बात है कि ये 72 किलोमीटर है ना बाइक की स्पीड, तो ये 72 किलोमीटर को पर आवर को अगर हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 72 गुना 5/18, ये आपका 20 मीटर पर सेकंड आ गया। ये किसकी स्पीड है? बाइक की, बाइक स्पीड। अब पुलिस की स्पीड जो है वो आपका 90 किलोमीटर पर आवर है। इसको 90 गुना 5/18 करेंगे तो 18×5 = 90, तो ये आ गया 25 मीटर पर सेकंड जीप स्पीड है, ठीक है।
तो कहने का मतलब ये पूछ रहा है कि कितनी दूरी चलने के बाद जो है जीप जो है वो बाइक को पकड़ लेगी इस टर्निंग के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर वही रिलेटिव वेलोसिटी वाली काम आ जाएगी, रिलेटिव वाली। जैसे कहने का मतलब है कि दी रिलेटिव स्पीड, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, 25 माइनस 20 बराबर 5 मीटर पर सेकंड। कहने का मतलब कि पुलिस की जो जीप है वो 1 सेकंड में 5 मीटर अधिक जा रही है चोर के बाइक से। अब 10 यहां से 10 सेकंड लगा तो 10 सेकंड में चोर की बाइक कितनी दूरी तय की, इन 10 सेकंड जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कल्प्रिट बाइक। तो देखिए बाइक की स्पीड हम लोगों ने क्या निकाला है, 20 मीटर पर सेकंड। तो 10 सेकंड में कितना हुआ, 20 गुना 10, यानी कि 200 मीटर आगे है। कितना आगे है, यहां से यहां का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 200 मीटर आगे है। 200 मीटर कल्प्रिट की बाइक पुलिस के जीप से आगे है। ठीक है, तो इस 200 मीटर को पकड़ने के लिए, ठीक है, पुलिस को कितना समय लगेगा। तो सीधी सी बात है कि पुलिस की बाइक जो है वो 5 मीटर पर सेकंड अधिक चल रही है और इन दोनों के बीच का फासला जो है वो 200 मीटर है। तो जो टाइम लगेगा, टाइम कैच अप इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है, 200 मीटर है, और बाई क्या हो जाएगा, स्पीड, यानी कि रिलेटिव स्पीड 5 है। तो ये 40 सेकंड लगेंगे। कितना लगेंगे, 40 सेकंड। तो चलिए टाइम हम लोगों ने निकाला 40 सेकंड। ठीक है, अब इस 40 सेकंड में, ठीक है, पुलिस की जो जीप है वो कितनी दूरी तय कर चुकी होगी। तो पुलिस के जीप का स्पीड हम लोग ये निकाले हैं 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, इसमें लिख देते हैं, चूंकि इसका जरूरत नहीं है, थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा। तो देखिए टाइम हम लोगों ने निकाला कितना, 40 सेकंड, यानी कि 40 सेकंड में जो पुलिस की जीप है कल्प्रिट के बाइक को पकड़ ले रही है, और स्पीड ऑफ पुलिस जीप जो है वो क्या है, हम लोगों ने मीटर पर सेकंड में निकाला है 25 मीटर पर सेकंड। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा,
डिस्टेंस का मतलब स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 25, टाइम लगा 40 सेकंड, यानी कि 25 चौका 1000 मीटर। इस टर्निंग के बाद पुलिस की जो जीप है अगर 1000 मीटर चलेगी आगे, आगे कहीं, मान लीजिए कल्प्रिट की बाइक यहाँ आ गई, यहाँ से यहाँ 1000 मीटर की दूरी है, तो पुलिस यहाँ आके इसको पकड़ लेगी। तो 1000 मीटर का मतलब हुआ कि 1 किलोमीटर। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो 1 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए ऐसा करता हूँ कि इसको आप लोग समझ गए होंगे, देख लीजिए।